वेलकम टू लॉजिकल वर्ल्ड। आज हम सीखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। हमने काफ़ी कन्वर्जन्स अभी तक डिस्कस कर लिए हैं और अगर आपको वो कन्वर्जन्स नहीं आते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की है, यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियोज़। तो जब हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हम पेयरिंग करते हैं, ठीक है। और वो पेयरिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको ये जो 16 सिंबल्स हैं हेक्साडेसिमल्स के, इनका बाइनरी कन्वर्जन याद होना चाहिए। अगर आपको ये बाइनरी कन्वर्जन्स याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक हैंड रूल के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वो भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप अपना सिंपल डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जैसे हम करते हैं वैसे करके आप ये बाइनरी कन्वर्जन निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं, या तो आप याद कर लो, या तो आप हैंड रूल की हेल्प ले लो, या तो आप अपना जो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, आप इनको मेमोराइज़ कर लो। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है मेमोराइज़ करना। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन मैं दूंगी वो है आपका हैंड रूल, शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली कन्वर्ट कर लो। अगर आपको फिर उन सब में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर लास्ट ऑप्शन आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जैसे हम करते हैं उसका फुल प्रोसेस ही बचता है, तो आप वो कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 16 सिंबल्स हैं, इनका बाइनरी कन्वर्जन्स मैंने लिखा हुआ है। तो अब हम अगर अपना एक बाइनरी नंबर लें तो वो हम लेते हैं 110100111101। ये हमारा है बाइनरी नंबर और इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में और ये है हमारा बाइनरी नंबर। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने बाइनरी नंबर की पेयरिंग करनी है और पेयरिंग करनी है 4 के डिजिट्स में। तो हम अपनी पेयरिंग हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड से जो आपके फर्स्ट 4 डिजिट्स हैं उनको हमने पेयर कर दिया, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स थे आपके राइट साइड से, सबसे पहले 4 डिजिट्स थे, इनको हमने पेयर कर दिया। ये हमारा पहला पेयर हो गया, ठीक है, ये हमारा पहला पेयर हो गया। उसके बाद आपके पास जो सेकंड 4 डिजिट्स हैं उनको आपने पेयर कर दिए, तो 1 0 0 1, ये आपके पास 4 डिजिट्स थे, इसको आपने दूसरा पेयर कर दिया। अब आपके पास बचते हैं 3 डिजिट्स। तो जब भी ऐसा हो कि आपके पास 4 डिजिट्स नहीं हो रहे हैं कंप्लीट, तो आपके पास जितने भी डिजिट्स बचते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ज़ीरो ऐड कर दोगे टू मेक इट अ पेयर ऑफ 4। अगर आपके पास 3 डिजिट्स हैं तो आप एक ज़ीरो ऐड करोगे तो वो 4 डिजिट्स का एक पेयर बन जाएगा। अगर आपके पास 2 डिजिट्स बच रहे हैं तो आप 2 ज़ीरो ऐड कर दोगे तो वो फिर से 4 डिजिट्स का पेयर बन जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आपके पास जितने भी नंबर्स लास्ट में बच रहे हैं, या तो ऐसा कभी कभी होगा ही नहीं, आपका एग्जैक्टली 4 का पेयर बन जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके पास जितने भी डिजिट्स बचते हैं, जैसे मेरे पास 3 डिजिट्स बचे थे तो मैंने एक ज़ीरो ऐड करके उसे 4 का पेयर बना लिया। अगर आपके पास एक डिजिट बच रहा है तो आप 3 ज़ीरो ऐड करोगे। अगर आपके पास 2 डिजिट्स बच रहे हैं तो आप 2 ज़ीरो ऐड करोगे। तो वैसे ही आपको बस उसे 4 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं टू मेक इट अ पेयर, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि आपके पास जितने भी मिसिंग हो डिजिट्स 4 एक पेयर बनने में, आप उतने डिजिट्स ऐड कर दोगे। तो हमारा यहाँ पे पेयर कंप्लीट हो गया है। अब हमने अपने सारे डिजिट्स को पेयर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सारे पेयर्स का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन लिखेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट पेयर था वो था 1101। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास 1101 कहाँ है, तो हमारा है 1101 डी। डी का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो है 1101। तो 1101 जो हमारा बाइनरी नंबर है वो है डी, तो हम यहाँ लिख देंगे डी। अब नेक्स्ट पेयर है हमारा 1001। तो 1001 हम देखते हैं कहाँ है, तो 1001 है यहाँ पे। तो 1001 है हमारा 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 9।
अब लास्ट पेयर है हमारे पास 0 1 1 0। अब 0 1 1 0 है आपका 6 को हम 0 1 1 0 लिख सकते हैं, 0 1 1 0 को हम 6 लिख सकते हैं। 6 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो है 0 1 1 0, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। हमने क्या किया, हमने अपने सारे पेयर्स का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन लिख दिया। जो हमारा सबसे पहला पेयर था वो था 1 1 0 1, तो 1 1 0 1 हमारा डी था, हमने डी लिख दिया। नेक्स्ट था हमारे पास 1 0 0 1, तो 1 0 0 1 हमारे पास 9 था, हमने 9 लिख दिया। फिर हमारे पास था 0 1 1 0, तो हमने क्या लिख दिया, 0 1 1 0 हमारे पास 6 था, तो हमने 6 लिख दिया। अब हमें इन सब को एक साथ मर्ज कर देना है और ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। इजी। हमने अपने बाइनरी नंबर को पेयर किया, 4 डिजिट्स के ग्रुप में पेयर किया। जब आप अपने डिजिट्स को 4 के ग्रुप में पेयर कर दोगे, अगर फिर भी आपके पास कुछ डिजिट्स रिमेनिंग हैं तो हम उसमें 0 ऐड कर देंगे अकॉर्डिंगली टू मेक इट अ ग्रुप ऑफ 4 डिजिट्स। फिर हम अपने सारे पेयर्स का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स लिख देंगे, इंडिविजुअली हर पेयर का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन लिख देंगे और उसको हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर आ जाएगा। तो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर आ गया 69D। ठीक है, हमने अपने बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। तो अब हम अपना दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम अब अपना फ्रैक्शन पोर्शन देखेंगे। अभी हमने इसमें नॉन फ्रैक्शन पोर्शन देख लिया, अब हम लेते हैं अपना फ्रैक्शन पोर्शन का एग्जाम्पल। तो हमारे पास फ्रैक्शन पोर्शन है 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1। ये है हमारे पास बाइनरी नंबर और इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। जब भी हम अपना फ्रैक्शन पोर्शन को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जो हम पेयरिंग है वो हम लेफ़्ट साइड से करेंगे। अब आप याद रखना कि आपके पास पॉइंट है, तो पॉइंट के जस्ट बगल वाले नंबर से आपको पेयर करना है। तो हमने ये पेयर किया, फिर हमने अपने नेक्स्ट 4 डिजिट्स को पेयर किया, फिर हमने फिर से अपने नेक्स्ट 4 डिजिट्स को पेयर किया। अब हमारे पास बचा था केवल 1, तो हमने इसमें 3 ज़ीरोज़ ऐड किए और इसको बना दिया कंप्लीट। ठीक है, हमने इसमें 3 ज़ीरोज़ ऐड किए और इसको बना दिया कंप्लीट। तो अब हमने अपनी पेयरिंग कर ली। अब देखो ये हमारे पास एग्जाम्पल है, लेकिन इसके अगर पेयरिंग में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बता दूं कि हमारे पास सपोज़ ये एक नंबर है, ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, तो इसकी जब आप पेयरिंग करोगे तो अब आप अपना पॉइंट देखो, फिर जो आपका नॉन फ्रैक्शन पोर्शन है उसको आप राइट साइड से पेयर करोगे, है ना, और जो आपका फ्रैक्शन पोर्शन है उसे आप लेफ़्ट साइड से पेयर करोगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखो कि आपको पॉइंट के जो बगल में नंबर्स हैं आपको वहीं से अपनी पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो अभी हमारे पास ये फ्रैक्शन पोर्शन है, इसीलिए हमने अपने लेफ़्ट साइड से पेयरिंग स्टार्ट की। तो हमने पहले 4 डिजिट्स को पेयर किया, फिर नेक्स्ट 4 डिजिट्स को पेयर किया, फिर उसके बाद वाले 4 डिजिट्स को पेयर किया और ऐसे ही हमने अपने 4 पेयर्स बना लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन लिखना है। अब हमें इनका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन लिखना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास पेयर है वो है 0 1 1 0। 0 1 1 0 में आपको इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन लिखना है। तो हमारे पास 0 1 1 0 कहाँ है, ये रहा हमारे पास 0 1 1 0 है हमारे पास 6, तो हमने लिख दिया 6। अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 1 1 1, तो अब इसका जो कन्वर्जन है वो है f का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो था 1 1 1 1, तो हम यहाँ लिख देंगे f। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल में जो आपके 10 to 15 नंबर्स हैं वो हम अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। A मीन्स 10, B मीन्स 11, C मीन्स 12, D मीन्स 13, E मीन्स 14 एंड F मीन्स 15। तो यहाँ पे 10 to 15 अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे F हमारा 15 है। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पेयर पे। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 0 1 0 1। अब देखते हैं 0 1 0 1, ये रहा 0 1 0 1 हमारे पास 5 है, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। तो हमने फर्स्ट पेयर लिख दिया, सेकंड पेयर हो गया, थर्ड पेयर हो गया। अब लास्ट पेयर है हमारे पास 1 0 0 0।
तो 1000 कहाँ है, ये रहा। तो 100 हमारे पास 8 है, तो हमने 8 लिख दिया। 100 हमारे पास 8 है, 1000 हमारे पास 8 है, तो हमने 8 लिख दिया। अब ये हमारा अब सारे पेयर्स का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गया। अब हम इन्हें मर्ज कर देंगे, एक साथ लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। हमने अपने फ्रैक्शन पोर्शन को, हाँ एक और बात जो मैं भूल गई, यहाँ पे पॉइंट आएगा क्योंकि ये हमारे पास फ्रैक्शन पोर्शन था, तो हम उसे फ्रैक्शन में ही लिखेंगे चाहे वो कोई भी नंबर सिस्टम क्यों ना हो। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन था, हमने इसे फ्रैक्शन पोर्शन में ही कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बस ये हमारा बाइनरी नंबर था, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। हमने अपने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 11011.00110। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, इसमें हमारे पास नॉन फ्रैक्शन और फ्रैक्शन दोनों पोर्शन है, तो इसकी पेयरिंग हम करते हैं। तो मैंने क्या बोला था कि हमें पेयरिंग पॉइंट्स के बगल वाले नंबर से स्टार्ट करनी है। तो हम पहले नॉन फ्रैक्शन में देखते हैं, तो हम राइट साइड से पेयर करेंगे, हमारे 4 डिजिट्स पेयर हो गए। अब हमारे पास 1 रिमेनिंग था, तो हमने इसमें 3 ज़ीरोज़ और ऐड किए। 3 ज़ीरोज़ ऐड करके ये 4 डिजिट्स कंप्लीट हो गए और इसको हमने पेयर कर दिया। अब हम अपने फ्रैक्शन पोर्शन पे जाते हैं, तो फ्रैक्शन पोर्शन में हमारे पास 1 2 3 4 यहाँ तक हमारे पास 4 नंबर्स आ गए। हमने अपने लेफ़्ट से पेयरिंग स्टार्ट की, 0 0 1 1, 4 डिजिट्स हो गए। उसके बाद हमारे पास 0 रिमेनिंग है, तो हमने इसमें 3 ज़ीरोज़ और ऐड कर दिए। अब देखो, अब ये चीज़ जो है आपके पास, अगर आपके पास एक ज़ीरो बच रहा है तो आप उसमें जितने मर्जी चाहे ज़ीरो ऐड कर दो, आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो ज़ीरो ही आएगा। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम्स में अगर आपको शो करना है तो आप ऐसे ही शो करना। हमने उसमें 3 ज़ीरोज़ ऐड कर दिए, हमने उसे पूरे 4 डिजिट्स का पेयर बना दिया। अब हम अपने पेयर्स का हेक्साडेसिमल कन्वर्जन लिख देंगे। तो जो हमारा पहला पेयर है वो है 1011, तो 1011 हमारे पास बी है, हमने बी लिख दिया। फिर हमारे पास है 0001, तो 0001 हमारे पास 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। फिर है हमारे पास 0011, तो 0011 हमारे पास 3 है, 0011 हमारे पास 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट है 000 जो कि है 0, तो 0 लिख दिया। तो अब हमें पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगा देना है और उनको मर्ज कर देना है। तो ये हो गया हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। हमने अपने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो जब हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करते हैं, हम कुछ स्टेप्स अपने माइंड में रखते हैं कि हमें पेयरिंग किस साइड से करनी है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन पोर्शन है तो किस साइड से पेयरिंग करनी है। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन पोर्शन में हमें लेफ़्ट साइड से करनी है, नॉन फ्रैक्शन में हमें राइट साइड से करनी है। और ये भी नहीं याद रहता है तो हमें पॉइंट के एकदम जो पॉइंट से अटैच्ड नंबर होंगे फ्रैक्शन और नॉन फ्रैक्शन में, जो भी अटैच्ड एकदम बगल में नंबर्स होंगे, हमें वहीं से पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, हमने पेयर कर लिया, हमने 4 डिजिट्स को पेयर कर लिया। 4 डिजिट्स को पेयर करने के बाद उनका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन लिख दिया और कर दिया। अगर आपके पास फ्रैक्शन पोर्शन है तो पॉइंट लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका फ्रैक्शन पोर्शन ही रहता है, चाहे वो बाइनरी नंबर हो चाहे वो हेक्साडेसिमल नंबर हो। तो हमने अब सीख लिया अपना बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। So if you have any doubt regarding this, please comment below, and if you found this video useful, please like and subscribe. Thank you.